बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है गंडापुर ने रियासत के साथ ऐलान जंग कर दिया है। और दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा अदालती निजाम है। तो शुरू कर लेते हैं गंडापुर से। गंडापुर जनाब खुली धमकियां दे रहे हैं रियासत को कि मैं असला लेके अवाम लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करता हूं। तो गंडापुर की ये जो बदमाशी है, गंडापुर के ये जो तरीकाकार है, इससे कोई भी पूछने वाला नहीं है। हमारी हुकूमत सत्तो पी के सोई हुई है। 9 मई का जो वाकया हुआ था उसके अगर केस चलाते और उसके फैसले हो जाते, जो मुस्तहिक थे इस 9 मई करने वाले, जो सजा के मुस्तहिक थे, उनको सजाएं मिल जाती तो ये गंडापुर जैसी हस्तियां ऐसे बक बक ना करती। अब ये दूसरा कोई सानिया 9 मई जैसा करेंगे, इनको सुकून नहीं। अब गंडापुर ऐलान कर दिया कि हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं। अब हमारी हुकूमत देखो क्या करती है। हमारी रियासत पे तो कोई ऐसी सोच ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना टिनोर पूरा करना चाहते हैं कि भाई हमारे ये 5 साल हम अपना टिनोर पूरा करें। वो ये नहीं चाह, इतनी उनके अंदर वो नहीं है अब पावर के भाई इनको कोई जवाब दे सके, नहीं करते। अदालतें तो हमारी पहले ही बस, अगर हाँ अदालतों पे कोई बात करता है कोई आदमी तो उसको फौरी ही तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। एक एमएनए लाखों की तादाद वोट लेकर असेंबली पहुंचते हैं। हमारे जज साहबान बहुत मोहतरम है हमारे लिए, 2 हथौड़े चला के उसको नाअहल करके सजा सुना के जेल भेज देते हैं। ये निजाम कब तक चलेगा? ये हमारे आया था एक, क्या था, चौधरी साहब, फिर ये बंदियाल लाया, डैम वाली सरकार आई। डैम वाली सरकार ने तो कमाल ही कर दी थी। नवाज शरीफ को नाअहल किया था, क्या उसने गंडापुर जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी? नवाज शरीफ को इक्तदार से हटाया था, नवाज शरीफ को नाअहल किया था, नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। क्या उसने गंडापुर वाली लैंग्वेज की थी? गंडापुर जैसी बात की थी उसने? यार उसको जब नाअहल किया गया था तब भी वो कैसे बोलता था कि जनरल बाजवा साहब साहब करके बोलता था। उसको नाअहल कर दिया, 2 हथौड़े चलाए, नाअहल किया और सजा सुनाई, चल दी। तो क्या हमारा अदालती निजाम है? फिर ये बिंदियाल साहब थे। हमारी हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा कानून बनाए, ये जो रिटायर जज है ना, इनका एहतसाब होना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। जो जज उल्टे काम करे उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरों को तो ये नजायज सजाएं देते हैं, तो इनके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा जज कोई आता है वो हमारे दूसरों को पसंद नहीं। काजी फैज ईसा जज था, ये क्यों बिकते हैं? ये क्यों किसी के प्रेशर में आते हैं? ये जो इन्होंने हलफ उठाया हुआ है, क्या ये भूल जाते हैं उस हलफ को? मैं तो कहता हूँ इनके जजों के जो है ना रूम, इनके सामने ये जो हलफ उठाते हैं ना, जो वो इनके सामने लिखो और लगा दो, ताकि ये जो भी फैसला करे इनकी निगाह उधर हो। लेकिन फिर भी ऐसा करेंगे नहीं ये लोग, ये बिक जाते हैं भाई। शौकत सदीकी साहब जज थे, वो क्यों नहीं बिके थे? उन्होंने क्यों नहीं किसी की सुनी थी? क्या जनरल फैज ने क्या उसको धमकी नहीं दी थी? उसको तो जान से मारने की धमकी दी थी। उसने कहा नहीं बिकूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं सुनूंगा। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने घर बैठ गया। ये बंदियाल हो गया, ये करप्शन ज्यादा लोग हैं। इन्होंने
इनके देखो प्लाट, देखो इनके प्लाजे, देखो इन लोगों की, इनकी जजातें तो देखो। इज्जत से ये रह नहीं सकते। इनको जैसे रिटायर होते हैं सीधे बाहर भागते हैं, लंदन भागते हैं। बैठे हैं ना पाकिस्तान में। अगर इनके हाथ साफ हैं तो पाकिस्तान में बैठे, अपना मुल्क में बैठे। जैसे ही रिटायर होते हैं, रात को रिटायर हुए, आज शाम को दूसरे दिन इनका पता चलता है वो लंदन गए। तो भाई काजी फैज ईसा के साथ इन्होंने क्या किया, बहुत हो गई। एक एमएनए 2.5-3 लाख वोट लेके असम्बली तक पहुंचते हैं। ये जज साहब जो है ना, ये दो हथौड़े चलाते हैं और उसको नाअहल करते हैं, फिर उसको सजा सुनाते हैं। डैम वाली सरकार कितना पैसा खा गया, हड़प कर गया। डैम वाली सरकार अपने आप को क्या कहता था, रहमते, बाबा रहमते। शर्म नहीं आती उसको बाबा रहमते कहते हुए। डैम का पैसा खा गया, लूट के खा गया ये। नवाज शरीफ को इसने नाअहल क्यों किया था? अगर नवाज शरीफ को नाअहल नहीं करता तो करोड़ों रुपए की ये पीटीआई की टिकटें नहीं बेचता इसका बेटा, डैम वाली सरकार का बेटा, साकिब निसार का बेटा। पीटीआई की जो टिकटें, ऑडियो मौजूद है यार, रिकॉर्ड पे है ये बात है। ये पीटीआई की टिकटें बेच रहे करोड़ों रुपए में। बिंदियाल की 700 माह उसकी कॉलें पकड़ी गई। यार ये होते हैं जज हमारे। मुझे तो हैरत है, अफसोस होता है इन जजों पे। सब पे नहीं, सॉरी, सब पे नहीं, 3-4 गंदे आए थे जो। अब करे फीस अवाम को, अपने मुल्क में घूमे, लग पता जाएगा इनको। अभी हमारे आफरीदी साहब भी तो हैं जज, माशाल्लाह सही चल रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जजों में ऐसे जज दे जैसे काजी फैज ईसा थे। अभी हमारा एक जज साहब जो मौजूदा चीफ जज है, ये है अफरीदी साहब। तो ऐसे निजाम, ये बुजदिल जज, इनको सजाएं दे हुकूमत। हमारी रियासत को ऐसा कवानीन बनाए, इन जजों का भी एहतसाब होना चाहिए। क्यों नहीं होता भाई? ये अपने एक तो अपने दौर में कितने लोगों के साथ ये नाजायज करते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जो कोई बात करता है उसको तौहीन अदालत का नोटिस भेज देते हैं, सजा सुनाते हैं। अगर कोई सियासी लोग है तो उसको नाअहल करते हैं, कोई आम आदमी है तो उसको सीधा जेल में भेजते हैं। क्यों भाई? कब तक अवाम चुप करेगी? कब तक ऐसे चलेगा? मिलते हैं अगले वीडियो में।